नारद ने किया भगवान विष्णु से प्रश्न। 3 प्रकार का भोजन करने से कम उम्र में मृत्यु होती है। दोस्तों, ऐसे 3 प्रकार के भोजन से मनुष्य की आयु कम होती है और इस व्याख्या में एक प्राचीन कथा है और इस कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और भोजन करने का सही तरीका और सही दिशा कौन सी होती है और भोजन कब करना चाहिए, भोजन शुरू करने से पहले क्या बोलना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ धाम में पहुंचते हैं। तब भगवान श्री विष्णु देवर्षि नारद को देखकर उनका स्वागत सत्कार करते हैं और कहते हैं, आइए देवर्षि, बैकुंठ धाम में आपका स्वागत है। और कहते हैं, आज किस प्रयोजन से मुझसे मिलने पधारे हैं, अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं। मैं आज आपके पास मेरी एक शंका का निवारण करने ही आया हूँ। कृपया आप अपने इस भक्त की शंका को दूर कीजिए। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, मैं यहाँ अवश्य जानता हूँ कि आप किस कारण से दुखी हैं और किस कारण से मेरे पास आए हैं, और आपकी मन की दुविधा को भी मैं अवश्य जानता हूँ। इसीलिए आपके हृदय में जो भी शंका अथवा कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं आपकी इन शंकाओं का निवारण अवश्य ही करूँगा। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, मेरे मन में यह जानने की इच्छा है कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु बढ़ाने वाला होता है और किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु को कम करने वाला होता है। हे प्रभु, मनुष्य को भोजन किस दिशा में मुंह करके करना चाहिए और भोजन करने से पूर्व कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। कृपा करके आप मुझे मेरे इन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मनुष्य जाति के उद्धार के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात सत्य है कि मनुष्य जो भी भोजन करता है उसी के अनुसार ही उसका स्वभाव, भाग्य और अगला जन्म निश्चित होता है। देवर्षि, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ। त्रेता युग में यह कथा अगस्त्य मुनि ने श्री राम को सुनाई थी, इसीलिए इस कथा का महत्व भी काफी अधिक है और इस प्राचीन कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य ही सुने और समस्त पृथ्वी लोक पर इसका प्रचार करें। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उस व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और उसको कई वर्षों तक दान करने का पुण्य मिलता है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को जरूर सुनना चाहूँगा और यही नहीं, इस कथा को मैं बड़े ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रचार पूरे पृथ्वी लोक पर करूंगा। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, प्राचीन काल की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था और जंगल का आकार लगभग 100 योजन से अधिक था, लेकिन उस जंगल में कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी नहीं रहा करते थे। केवल और केवल वृक्ष और पेड़ पौधे ही थे। कोई भी पशु, कोई भी जानवर उस जंगल की तरफ नहीं जाता था। लेकिन उस जंगल के मध्य भाग में एक 5 कोस लंबी झील थी और केवल इस झील में हंस, बतख तथा अन्य पशु पक्षी रहा करते थे। एक बार अगस्त्य मुनि उसी झील के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। उस झील के पास एक बहुत बड़ा आश्रम था जो कि काफी पुराना हो गया था, किंतु उसके बावजूद भी वहां आश्रम अत्यंत ही सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ रहा था। उस आश्रम में कोई भी साधु तथा तपस्वी नहीं रहता था और वह आश्रम पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। अगस्त्य मुनि एक रात के लिए उस आश्रम में ठहर गए और सुबह उठकर वहां उस झील के पास चले गए।
तो उन्हें रास्ते में एक लाश शव पड़ा हुआ दिखाई दिया, जो कि शरीर से अत्यंत ही बलवान और दिखने में बड़ा ही रिष्ट पुष्ट दिखाई दे रहा था। उसे देखकर के मालूम होता था कि वह किसी बलवान पुरुष की लाश है। उस लाश को देखकर अगस्त्य मुनि सोचने लगे कि यहाँ सब किसका हो सकता है और इस झील में इसकी मृत्यु कैसे हो गई और वहाँ इस जंगल में कैसे आया होगा। उस मरे हुए व्यक्ति के बारे में जानने की अगस्त्य मुनि के मन में जानने की जिज्ञासा हुई। तभी अचानक उसी समय आकाश में उन्हें एक दिव्या विमान दिखाई दिया और वह दिव्या विमान उसी झील के करीब आकर रुक गया और उस विमान से एक दिव्या पुरुष बाहर निकला और उस झील में नहाने के लिए चला गया। झील में नहाने के बाद वह पुरुष बाहर आया और वहीं पड़े हुए मुर्दे का मांस खाने लगा। उस व्यक्ति ने भरपेट उस मुर्दे का मांस खाया और फिर से विमान में बैठकर स्वर्ग की तरफ जाने लगा। तभी अगस्त्य मुनि ने उस दिव्य पुरुष को आवाज लगाई, हे महान भाव, आप कौन हो? आप तो देवताओं की भांति दिखाई पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन अत्यधिक घृणित है। तुम मुर्दे का मांस क्यों खा रहे थे? ऐसा भोजन भला कोई देवता कैसे कर सकता है? फिर उस दिव्य पुरुष ने अगस्त्य मुनि की तरफ देखा और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे मुनिवर, आपको मेरा प्रणाम। मैं आपको मेरी एक कहानी सुनाता हूँ। कई समय पहले की बात है। विदर्भ देश में मेरे महान यशस्वी पिता राज्य करते थे। वह सहदेव के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे और अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी 2 पत्नियां भी थी और उन दोनों पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, जो कि मैं उनका सबसे बड़ा बेटा था और लोग मुझे श्वेत के नाम से जानते थे और मेरे छोटे भाई का नाम सूरज था। पिता की मृत्यु के बाद मुझे विदर्भ देश का राजा बना दिया गया और मैं वहां बड़े ही अच्छे ढंग से राज्य चलाने लगा। राज्य करते हुए मुझे कई बरस बीत गए। फिर एक दिन मुझे वैराग्य हुआ और मैंने राज पाठ का त्याग करने का फैसला लिया और मृत्यु पर्यंत तपस्या करने का निर्णय लिया और जंगल में रहने लगा। अपने राज्य को मैंने अपने छोटे भाई सूरज को सौंप दिया और उसे वहां का राजा बना दिया। फिर इस झील के पास आकर बड़ी ही कठोर तपस्या आरंभ की। 60,000 वर्षों तक मैंने इस जंगल में तपस्या की और उसी के प्रभाव से मुझे ब्रह्मा लोक की प्राप्ति हुई। लेकिन ब्रह्मा लोक पहुंचने के बाद भी मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी और मेरी सभी इंद्रियां तिलमिला उठी। फिर मैंने ब्रह्मा लोक के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा, है भगवान, मैंने तो यहाँ सुना है कि ब्रह्मलोक में किसी भी प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती है, तो मुझे भूख और प्यास क्यों लग रही है? यह भूख और प्यास मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? हे ब्रह्मदेव, कृपया आप मुझे बताइए कि मैं किस चीज का सेवन करूं जिससे कि मेरी भूख और प्यास दोनों मिट जाए। फिर ब्रह्मदेव ने कहा, है राजन, पृथ्वी लोक पर दान धर्म करने से ही इस लोक में भूख प्यास से मुक्त हो जाता है, किंतु तुमने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी किसी को दान नहीं किया है, किसी भिखारी को भीख तक नहीं दी। तुम ने राजमहल में रहकर भी अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों को भोजन तक नहीं दिया और तुमने सदा ही अनुचित भोजन ही ग्रहण किया है और बिना स्नान किए हुए ही तुम भोजन किया करते थे। भोजन शुरू करने से पहले तुमने कभी भी ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया। स्वादिष्ट भोजन को दूसरों को दिए बिना ही तुमने खुद ही उसे ग्रहण किया और इसी कारण से ही तुम्हें यह पाप लगा है और इसीलिए तुम्हें ब्रह्मलोक में भी भूख और प्यास का कष्ट झेलना पड़ रहा है। जीवित रहते हुए तुमने अनेक प्रकार के आहारों का अकेले ही सेवन किया, अनेक प्रकार के पकवान किया, अनेक प्रकार के पकवान तुमने अकेले ही खाए हैं, दूसरों को नहीं दिए हैं, जिससे कि तुम्हारा शरीर तो बलवान बन गया परंतु तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। और अब तुम्हारे लिए एक ही उपाय है, उस झील के पास तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है,
तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर राजा ने कहा, है प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने के पश्चात मेरा क्या होगा? उसके बाद मैं क्या खाऊंगा? उसके बाद तो मेरे खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कृपया करके कुछ ऐसा भोजन बताएं जिसका भक्षण कर लेने पर मेरी भूख मिट जाए और जो कभी खत्म ना हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, है राजन, मैंने तुम्हारा शरीर ही अक्षत बना दिया, उसे तुम रोज खाओगे, फिर भी वह समाप्त नहीं होगा और वह दूसरे दिन फिर से ताजा हो जाएगा। इस मृत शरीर के अंग फिर से उगाएंगे और उन्हें तुम फिर से खा सकोगे। और जब तुम्हें अपने शरीर का मांस खाते हुए 110 वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद तुम्हें इसी जंगल में एक दिन महर्षि अगस्त्य पधारेंगे और उन्हीं के द्वारा तुम इस पाप से मुक्ति पा सकोगे। इस प्रकार से राजा ने सारी बातें महर्षि अगस्त्य को बता दी और कहने लगे, हे मुनिवर, मेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होता है और मैं रोज आकर अपने शरीर का मांस खाता हूँ। न जाने कब मुनि अगस्त्य आएंगे और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा करते करते मुझे 110 वर्ष बीत गए हैं और मैं आज भी उन्हीं की राह देख रहा हूँ। राजा श्वेत का इस प्रकार से कथन सुनकर महर्षि अगस्त्य बोले, अच्छा, तो तुम्हारे भाग्य से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं ही मुनि अगस्त्य हूँ। बोलो, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? तब राजा अगस्त्य मुनि को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और जमीन पर ले महर्षि अगस्त्य के चरणों को वंदन करने लगे। राजा श्वेत बोले, हे मुनिवर, कृपया आप मुझे इस घृणित आहार से मुक्त कीजिए और जिस पाप के कारण मुझे यह प्राप्त हुआ है उस पाप से भी मुझे मुक्त कीजिए, जिससे कि मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो। हे रिसीवर, मैं आपको यह दिव्या आभूषण भेंट करता हूँ। कृपया आप मुझ पर कृपा करें। राजा की दुख भरी बातें सुनकर मुनि को उन पर दया आ गई। जैसे ही राजा ने वह दिव्या आभूषण महर्षि अगस्त्य के हाथ पर रखा, उसी क्षण ही उनका मृत्या शरीर अदृश्य हो गया और वे उस पाप से मुक्त हो गए। और फिर महर्षि अगस्त्य से आज्ञा लेकर उस दिव्या विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार से उस राजा श्वेत को दान न करने के पाप से मुक्ति मिली। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार का उचिष्ट भोजन करने के कारण ही विदर्भ देश के महाराज को ब्रह्मलोक में रहने पर भी तृप्ति नहीं मिली और उन्हें पृथ्वी लोक पर आकर स्वयं का ही मांस खाना पड़ा। हे देवर्षि, अब मैं तुम्हें कुछ भोजन के नियम भी बताता हूँ। आप इसे भी ध्यान से सुनिए। भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए ताकि पक्षी, दैत्य तथा प्रेत पिशाच जो कि अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए, उसका स्वागत करें, उसे आसन देकर उसे प्रणाम करके उसका सत्कार करें, फिर उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर विदा करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को अपने साथ ले जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भधारण की हुई स्त्री तथा वृद्धि को भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं पहले ही भोजन ग्रहण करता है, उसका भोजन पाप में बन जाता है और ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो स्नान किए बिना ही भोजन करता है, वह भोजन भी मल भक्षण समान हो जाता है। जो बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है, उसका भोजन विष्टा के समान हो जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों द्वारा अपमानित किया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूर्व दिशा में बैठकर किया गया भोजन व्यक्ति को रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए, इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है।
क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है और सूर्य देव बाल आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। विद्या की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए, क्योंकि यह दिशा देवी सरस्वती की दिशा है। ध्यान रहे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन ना करें, यह मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। टूटे हुए बर्तनों में भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा ही स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए। गंदी और खराब थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। भोजन का अपवाह करना अनर्थ माना गया है, इसीलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन ले। अगर कोई व्यक्ति साथ में बैठकर भोजन कर रहा हो, उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए, इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना भी अनुचित माना गया है, क्योंकि थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर भोजन कतई नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर ही करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।